क्या बंगाल में बीजेपी दीदी का खेल खत्म कर पाएगी? दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से सरकार बनाने के लिए लगभग 148 सीटों की बहुमत चाहिए होगी। पहले फेज में 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जिस पर एज पर रिपोर्ट्स ममता बनर्जी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रही, और कल होगी 142 सीटों पर वोटिंग, जहां जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। तो इसमें दीदी थोड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लेकिन इस बार क्या खेला होगा? बंगाल के अगर इलेक्शंस की इंटरनल असेसमेंट देखें तो उसमें लगभग टीएमसी को 156 टू 168 सीटें मिलती नजर आ रही है। ये आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है। और बीजेपी को 82 टू 112 जो सीटें हैं वो मिलती नजर आ रही है। लेफ्ट को 3 से 4-5 सीटें, और कांग्रेस को 8 से 11 तक सीटों मिलती नजर आ रही है। और ऐसा आंकड़ा ऑब्वियसली कम ज्यादा हो सकता है, ये तो इलेक्शंस के रिजल्ट के आने पर ही पता चलेगा। पर इन सब सीटों में से कुल 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर टीएमसी और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। और अगर बीजेपी इन 40 सीटों में से अगर 7-8 सीटें भी खींच जाती है, मतलब अगर बीजेपी इसमें लगभग 120 या 115 तक सीटें भी अगर खींच जाती है, तो यू नेवर नो कि ममता बनर्जी की सरकार आने वाले टाइम पर कितने टाइम तक टिक पाएगी। क्योंकि बीजेपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो सरकारें गिराने में या कोचिंग में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे कर्नाटक की। मतलब अगर मार्जिन बीजेपी का 120 के आसपास रहता है, तो चाहे ममता बनर्जी 150 का आंकड़ा भी पार कर लेती है, बंगाल में आश्चर्य की वजह ये बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों को बंगाल में से बदला गया, इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाई जा रही है, एसआईआर की वजह से भी काफ़ी सीटें जो है वो कट गई है। साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस भी ममता की वोट शेयर को काटने में अच्छी खासी योगदान देंगी। क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो लगभग ममता को जाएगा, टीएमसी को जाएगा या कांग्रेस में जाएगा। बीजेपी में चांसेस उसके कम लग रहे हैं, और एक आध लोकल जो है मुस्लिम पार्टीज भी मैदान में उतरी हुई है। तो अब अगर ममता बनर्जी भारी पड़ जाती है बीजेपी पर, तो फिर आने वाले जो 29 के इलेक्शंस होंगे उसमें बीजेपी को इसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। अब क्या नतीजा रहता है ये तो 4 मई को पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं नई सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जेनजी जर्नलिस्ट, AKA दी प्रो जेनजी जर्नलिस्ट। नो, I'm the Gen Z journalist, AKA तवलीन। और सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर मत भूले, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज आई एम डूइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी, एनालिटिकल वीडियोस मैं बनाती रहूँगी और एनालिसिस करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करनी होगी। थैंक यू।